अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा, मैं हूं रमीज और मैं हूं नज़ाहत खान। आपको खबर दें, पेशावर के इलाके कालीबाड़ी में धमाके से खातून समेत 4 अफराद जख्मी हो गए। धमाके में 8 से 10 किलो बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। बुशरा भट्ट की रिपोर्ट देखिए। एक बार फिर दहशतगर्दों के निशाने पर सदर के इलाके कालीबाड़ी में गाड़ी में बम धमाका, खातून समेत 4 अफराद जख्मी। जख्मियों को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए लेडी रीडिंग अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां एक जख्मी की हालत तशवीशनाक है। मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने मुझे उठा के दीवार के साथ देख मार दिया जी, और बस उसके बाद अंधेरा हो गया और चीखो पुकार शुरू होगी नीचे लोगों की जी। सीसीपीओ पेशावर काजी जमील ने मीडिया को बताया कि धमाके में सफेद रंग की करोला गाड़ी का इस्तेमाल किया गया। तहकीकात में मदद के लिए इलाके की सीसीटीवी वीडियोस हासिल की गई हैं। कैमरास भी यहाँ पे सदर में लगे हुए हैं, हम उनको भी सबको देखेंगे कि ये गाड़ी आई किस तरफ से थी, जा किधर रही थी, डायरेक्शन क्या थी, टारगेट क्या था, ये सारी चीजें हम अभी इन्वेस्टिगेशन में देखेंगे। बीडीओ हुक्काम कहते हैं कि 8 से 10 किलोग्राम बारूदी मवाद गाड़ी के दरवाजों में नस्ब किया गया था। कैबिन जो है ना, गाड़ी जो डोर कैबिन है उसमें कंसील किया गया था, यानी क्या है वो जो ट्रंक होता है, जो जिसको हम डिग्गी कहते हैं, उसको यूज नहीं किया। धमाके से मौके पर मौजूद गाड़ियों और इमारतों को शदीद नुकसान भी पहुंचा। कैमरामैन हयात खान और साथी रिपोर्टर अब्दुर्रहमान के साथ बुशरा भट्ट, समा, पेशावर। पेशावर के इलाके कालीबाड़ी में धमाके की सीसीटीवी फुटेज समा ने हासिल कर ली है। बिजली के खंबे के करीब गाड़ी आकर रुकती है, ड्राइवर गाड़ी से उतरता है और कुछ मिनट बाद गाड़ी में धमाका होता है। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे इफ्तिखार फिरदौस से। इफ्तिखार, चेहरा काफी वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है, कितनी मुआविन हो सकती है ये सीसीटीवी फुटेज इस तहकीकात के हवाले से? देखें, सिक्योरिटी इदारों ने सीसीटीवी फुटेज तो हासिल कर दी है और जहां पर आपने रिपोर्ट में भी सुना कि बाकी जो शवाहिद हैं वो इकट्ठे कर दिए गए हैं। जो गाड़ी की डिटेल्स हैं वो भी सामने आ रही हैं कि इस गाड़ी का ताल्लुक है वो खैबर जो नया जिला है जो खैबर पुख्तूनख्वा के साथ जम किया गया है। गाड़ी की रजिस्ट्रेशन उस इलाके की है। अब देखना यह है कि हुकाम कितनी जो है इससे मदद हासिल कर सकते हैं। जो हमारी इतला है इस टाइम पर, आप सीसीटीवी फुटेज में वाज़ेह देख सकते हैं कि जो खाली प्लॉट के सामने एक सफेद रंग की गाड़ी उसको पार्क कर दिया गया है और वहां से एक आदमी जो चादर ओढ़े हुए उतरता है, जिसके मुंह पर जो है दाढ़ी है, और जो ही वो वहां से गुजरते हैं तकरीबन कुछ सेकंड बाद वो गाड़ी में धमाका हो जाता है। जो AIG बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड है उन्होंने जो बात की है कि एक अनयूजुअल वाकया, यानी इस किस्म के जो पहले बम धमाके हुए हैं पेशावर शहर या खैबर पुख्तूनख्वा के इलाकों में, उससे ये थोड़ा मुख्तलिफ है क्योंकि जो गाड़ी की इग्निशन है वो सिलेंडर से जो है वो यानी कनेक्टेड नहीं था। मतलब ये है कि गाड़ी में 2 किस्म के बम थे, एक तो सिलेंडर था और एक ID था। अगर ID तो फट गई जो बॉम्ब था, लेकिन जो सिलेंडर है वो नहीं फट सका, जिसकी वजह से नुकसान जो है वो शायद कम है। और इसी वजह से वो ये भी सोच रहे हैं कि शायद ये जगह नहीं थी जहाँ पर धमाका करना था। सिक्योरिटी सिचुएशन बेहतर होने की वजह से गाड़ी को यहाँ पर लाकर जो है वो पार्क कर दिया गया, जिसकी वजह से जो है धमाका किया गया। ठीक है, इफ्तिखार हमारे साथ रहिएगा। और इस वक्त समा की स्क्रीन पर सीसीटीवी फुटेज भी देखी जा सकती है। सफ़ेद रंग की ये गाड़ी है जो कि खाली प्लॉट के करीब पार्क की जाती है। ड्राइवर इसमें से उतरता है और यहाँ से वो चला जाता है, लेकिन उससे चंद सेकंड्स के बाद ही ये गाड़ी ज़ोरदार धमाके से फट जाती है। और जिस तरह बताया भी जा रहा है AIG BDS की जानिब से कि गैर मामूली यह वाक़या है। 2 किस्म के बम इस गाड़ी में इस्तेमाल किए गए, IED का इस्तेमाल किया गया, साथ ही साथ सिलेंडर से इसे कनेक्ट किया गया था, लेकिन खुशकिस्मती से सिर्फ IED ही फटा और सिलेंडर धमाका ना हो सका, जिसकी बिना पर नुकसान ये कुछ हद तक कम हुआ। ताहम जो करीबी इमारतें हैं, जो दुकानें थी, उनको खासा नुकसान पहुंचा। 4 अफराद इस अफसोसनाक सूरत हाल में जख्मी भी हुए हैं। सिक्योरिटी मामला पेशावर में इंतहाई सख्त रखे गए हैं और बताया यही जा रहा है शायद यही वजह है कि इस ड्राइवर की जानिब से इस गाड़ी को इस इमारत के करीब पार्क किया गया। खाली प्लॉट बताया जा रहा है जिसके करीब ये गाड़ी को पार्क किया गया। सफ़ेद रंग की गाड़ी है और जिस ड्राइवर की जानिब से, जिस दहशतगर्द की जानिब से गाड़ी पार्क की गई, इसका चेहरा भी इस सीसीटीवी फुटेज में खासा वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। इफ्तिखार फिरदौस हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। इफ्तिखार, चेहरा खासा वाज़ेह है और जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि IED फटा था इस गाड़ी के अंदर। जगह का जो इंतखाब है, इस हवाले से क्या बताते हैं जो AIG हैं, BDS के और दीगर हुकाम? देखिए, जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स हैं, जो CCPO पेशावर हैं, AIG बॉम्ब डिस्पोजल हैं, बाकी जो दीगर हुकाम इस टाइम पर यहाँ पर काम कर रहे हैं सिक्योरिटी के हवाले से, एक बात तो बहुत वाज़ेह है, जो कालीबाड़ी का इलाका है ये एक रेजिडेंशियल एरिया यानी रिहायशी इलाका है। यहाँ पर कोई दफातर नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं है। और यहाँ पर इस रोड पर आगे जो है एक मंदिर भी वाक़या है, जिसकी वजह से आगे रोड को जो है वो सील कर दिया गया था किसी ज़माने में, ताकि यहाँ पर मूवमेंट ना हो, क्योंकि उनको उस टाइम पर सिक्योरिटी खदशात थे। यहाँ पर गाड़ी खड़ी करने का मकसद फिलहाल जो है
सिक्योरिटी इदारे जो है वो इसको इन्वेस्टिगेट करें कि गाड़ी आई कहाँ से और जो बंदा गया है वो कहाँ गया है। लेकिन फिलहाल जो बात नजर आई है और जो सामने जो इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस में है वो यही है कि एक मैसेज दिया गया है कि अभी भी ऐसे जो है लोग मौजूद हैं जो एक जगह पर टेररिज्म का कुछ ना कुछ इख्तियार रखते हैं कि वो ऐसे वाक़ियात में मुलविस हो सकते हैं और आगे भी नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए शहर की सिक्योरिटी को मजीद बढ़ा दिया गया है और एक अलर्ट जो है वो इशू कर दिया गया है कि बाकी अजला में भी सिक्योरिटी की सिचुएशन जो है वो टाइट रखी जाए कि ऐसे वाक़ियात जो है वो वहाँ पेश ना हो। ठीक है, इफ्तिखार हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफ जई साहब सूबाई वज़ीर इत्तलात भी हैं, आप हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शौकत साहब, पेशावर का दिल कहा जाता है जिस जगह पर यह अफसोसनाक सूरत-ए-हाल पेश आई, क्या मालूमात आप अब तक इकट्ठा कर पाए हैं और जो CCTV फुटेज आई है वो खासी वाज़ेह है, इसमें चेहरा भी देखा जा सकता है इस दहशतगर्द का? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा था सुबह की एक सॉफ्ट टारगेट था और मकसद उसका यही था कि खौफ हरास फैलाना था। और अब जो फुटेज पे आ गया है इंशाल्लाह ताला अब ये कहीं नहीं जाएगा, इसको इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश की जाएगी कि इसको बिल्कुल आइडेंटिफाई है, इसमें कोई शक ही नहीं है और इसको गिरफ्तार भी किया जाएगा। और हम चाहते हैं कि पहले से जब ये वाकया हुआ तो हम अपने आप के लिए बड़ा चैलेंज हमने समझा है और खुद अलर्ट भी हुए हैं, क्योंकि इस तरह के जो वाकयात होते हैं इसके पीछे फिर और भी वाकयात होते हैं, तो उसको रोकने की पूरी कोशिश की जाएगी। और इंशाल्लाह ताला ये तो अल्लाह का फजल था कि सुबह का वक्त था, ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। अगर रश आवर में होता तो शायद ज़्यादा नुकसान होता, लेकिन उस तरह का नुकसान नहीं हो सका। और ये एक खौफ हरास फैलाने की एक कोशिश होती है और इंशाल्लाह ताला पूरी कोशिश। बिल्कुल शौकत साहब, जैसा कि आप भी बता रहे हैं कि शरपसंद खौफ व हरास फैलाना चाहते थे और उसमें वो कामयाब ज़रूर हुए हैं, लेकिन हुकूमत और सिक्योरिटी इदारों की अगर बात की जाए, क्या तसल्ली देना चाहेंगे वो पेशावर वालों को? देखिए, पेशावर जो है माजी के अंदर बहुत ही तकलीफें झेली हैं इस पेशावर ने, पेशावर के अवाम ने, और काफ़ी अरसे से काबू पा लिया गया था और बड़ा अमन रहा है। और स्पेशली इस एरिया में ये यहाँ के जो लोग हैं वो बड़े पुरअमन लोग हैं। तो जिस तरीके से ये प्लान किया गया और खौफ हरास फैलाने की कोशिश की गई, तो ये इंशाल्लाह ताला इस तक हम पहुंचेंगे। जब ये गिरफ्तार होगा तो पता चलेगा कि इसके पीछे कौन है। और हमें तो देखें, अफगानिस्तान से पहले से ही हमें शिकायत तो है कि अफगानिस्तान में जो इंडिया बैठा हुआ है वो जो कुछ कर रहा है खैबर पुख्तनख्वा के अंदर और फाटा के अंदर, वो किसी से ढकी छुपी बात तो है नहीं। और जो इस इंशाल्लाह ताला ये कहीं बच नहीं जाएगा। ये ठीक है, आप पर उम्मीद है कि जल्द से जल्द इसकी तहकीकात को मुकम्मल किया जाएगा। दहशतगर्दी के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा खुसूसन पेशावर फ्रंट लाइन पर भी रहा, आज भी एक धमाका किया गया, ताम खुशकिस्मती से इसमें बड़ा नुकसान ना हुआ। दुकानों को अलबत्ता नुकसान ज़रूर पहुंचा और ऐसे में 4 अफराद वो भी ज़ख्मी बताए गए। बेहद शुक्रिया सूबाई वज़ीर इत्तलात शौकत यूसुफ जई साहब, आप हमें इस तमाम तर सूरत-ए-हाल के हवाले से भी बता रहे थे। और जैसे कि इस वाक़े की फुटेज जो कि इस वक्त समा की स्क्रीन पर भी देखी जा सकती है कि किस तरीके से एक इमारत और एक खाली प्लॉट इसके करीब आकर इस गाड़ी को पार किया जाता है और ये शख्स इस गाड़ी से चलता बनता है। लेकिन देखा यह भी जा सकता है कि इस वाक़े के नतीजे में जो करीबी दुकानें हैं और जो करीब की इमारतें उसे खासा नुकसान पहुंचता है। 4 अफराद ज़ख्मी होते हैं। 8:44 ये वो वक्त बताया गया जब ज़ोरदार धमाका हुआ। और हफ्ते का रोज़ है और अमूमन जो कारोबारी मामलात हैं वो 9 बजे के बाद शुरू होते हैं, तो ऐसे में बड़ा नुकसान इससे पेशावर वाले ज़रूर बचे हैं। ताहम खौफ व हिरास फैलाने की जो कोशिश थी इसमें शरपसंद ज़रूर कामयाब हुए हैं। पेशावर में धमाके के बाद पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन के बाद जाए वकुआ से शवाहिद जमा कर लिए हैं। समा के नुमाइंदे अब्दुल रहमान हमारे साथ मौजूद है। अब्दुल रहमान, बताइएगा इस वक्त वहाँ क्या सूरत हाल देख रहे हैं आप? जाए वकुआ पे मौजूद हैं। जी, पेशावर को अल्लाह ने एक बहुत बड़ी तबाही से बचा लिया है। इस वक्त हम उस मकाम पर खड़े हैं जहां पर एक वाइट कलोरा गाड़ी में जो है ब्लास्ट हुआ है तकरीबन 9 बजे। ये वो मकाम है जहां पर इस वक्त आपको घड़ा नज़र आ रहा है। इस धमाके में 8 से 10 किलोग्राम बारूदी मवाद इस्तेमाल हुआ। धमाके इतना ज़ोरदार था कि करीबी इमारत को शदीद नुकसान पहुंचा है, जबकि गाड़ी के जो पुर्जे हैं वो हवा में बिखर गए। यहाँ पर बिजली का निज़ाम भी दरहम बरहम हुआ। तफ्तीशी इदारे थे, उन्होंने अपनी तफ्तीश जो है वो दायरा कार जो है फैला दिया है।
जो गाड़ी है उसका चेसिस और इंजन नंबर जो है वो हासिल कर लिया गया है और मज़ीद जो है तफ्तीश की जा रही है। CCPO पेशावर का कहना है कि ये देखा जा रहा है कि आया ये गाड़ी आई कहाँ थी, इसका टारगेट क्या था और किस तरफ इसने जाना था या यही मुकाम था। इसके करीब मस्जिद भी है, बिल्कुल उसके सामने, मस्जिद के सामने ये गाड़ी खड़ी की गई थी। इस वक्त मुख्तलिफ इदारे जो हैं वो तफ्तीश कर रहे हैं। यहाँ पर जो मुख्तलिफ इमदादी इदारे हैं वो इस वक्त अपनी सरगर्मी में मसरूफ़ हैं। बिजली का जो निज़ाम दरहम बरहम है उसको दुरुस्त किया जा रहा है, जबकि जल्द ही इस धमाके की FIR दर्ज कर ली जाएगी। जी अब्दुल रहमान, आप जायवा कुआ पे मौजूद थे, हमें अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। कराची के इलाके औरंगी टाउन में निजी स्कूल की वैन में आग लगने से 6 बच्चे झुलस गए। 2 बच्चों को वहीं इब्तदाई तिब्बी इमदाद देकर घर वापस भेज दिया गया, जबकि 4 बच्चों को सिविल अस्पताल के बर्न सेंटर मुंतकिल कर दिया गया। 2 बच्चों को तिब्बी इमदाद के बाद डिस्चार्ज कर दिया गया, 2 को दाखिल कर लिया गया। वाकया कैसे हुआ, जानिए इस रिपोर्ट में। चलती फिरती स्कूल वैन बच्चों के लिए खतरनाक साबित हुई। औरंगी टाउन कतर अस्पताल के करीब वैन मामूल के मुताबिक 12 से 14 बच्चों को पिक करने निकली हुई थी। बच्चे गाड़ी में भरे हुए थे कि वैन खराब हो गई। धक्का लगाया तो गाड़ी में आग भड़क उठी। पहले यहाँ फंस गई थी पत्थरों में, फिर अंकल ने आके निकाली, फिर यहाँ से चढ़ाई पे नहीं चढ़ रही थी, फिर बंद हो गई। फिर यहाँ लाके सीट वीट चेक करी तो आग लग गई। वाकई में 6 बच्चे झुलस गए जिन्हें गाड़ी से निकाला गया। वैन में आग लग गई थी और बच्चे शोर मचा रहे थे, फिर उनको बच्चों को लेकर गए, हॉस्पिटल पहुँचाया। बाल जल गए थे उनके, सर जल गए, चिल्ला रहे थे, सेम गए थे। 2 शिफ्टों के बच्चे जो है ना, उन्होंने एक शिफ्ट में भर लिए थे, फुल गाड़ी भरी हुई थी। गाड़ी में LPG सिलेंडर भी मौजूद था। इसकी जो वायरिंग है वो शॉर्ट हुई है धक्का देने से। ये पीछे क्रैश देखा आपने पड़ा हुआ, यहाँ पर वैन बंद होगी और इसको लोगों ने धक्का लगाया, धक्का लगाने से इसकी वायरिंग शॉर्ट होगी। ये मैंने देखा LPG सिलेंडर है वो आगे सीट के नीचे इसने छपा के लगाया हुआ है। सिविल अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक 2 बच्चों को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया, जबकि 2 बच्चों का इलाज जारी है जिनकी हालत खतरे से बाहर है। यहाँ पे बर्न सेंटर में 4 पेशेंट्स आए, 4 बच्चे आए, जिनमें से 2 बच्चे उनको बिल्कुल माइनर 2% बर्न था, उनको तो हमने डिस्चार्ज कर दिया। सूबाई वजीर ट्रांसपोर्ट अवैस कादिर शाह ने वाक़े का नोटिस ले लिया। सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट और RT सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कैमरा टीम और साथी रिपोर्टर सलमान अहमद के साथ शफकत अजीज, समा, कराची। कराची के इलाके औरंगी टाउन में आग से मुतासरा वैन को औरंगी टाउन थाने मुंतकिल कर दिया गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे वहाँ मौजूद समा के नुमाइंदे अली हसनैन से। अली बताइएगा, 6 बच्चे बताए जा रहे थे जख्मी हैं, 2 को तिब्बी इमदाद दे के रवाना कर दिया गया, 4 बर्न सेंटर में मौजूद है। आग आखिर लगी कैसे वैन में? देखिए जी नज़ाहत, यहाँ पर इस वक्त हम मौजूद हैं औरंगी टाउन थाने में, जहाँ पर इस वक्त वो गाड़ी जिसमें आग भड़की गई थी, ये एक मदरसा है उस्मान बिन अफ़ान जिसकी गाड़ी थी, जिसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा बच्चे जो है वो सवार थे। और ये कहा जा रहा है कि अगर गाड़ी को देखा जाए तो गाड़ी में एक तरफ जो है वो इस तरफ सीट लगी हुई है जो कि बिल्ट इन सीट होती है, दूसरी तरफ इधर लगी हुई है, लेकिन बीच में एक एक्स्ट्रा सीट लगाई गई है, जिससे यही जाहिर हो रहा है कि बच्चे जितनी जगह वैन की कैपेसिटी थी उससे ज़्यादा लगाए गए हैं। साथ साथ अगर देखा जाए तो इस वैन में, अगर मेरे साथ कामरानुद्दीन दिखा सके कैमरामैन, तो इस वैन में बिल्कुल ड्राइविंग सीट के बिल्कुल साथ ही LPG सिलेंडर रखा हुआ है। और साथ साथ ये भी देखा जा रहा है कि पीछे जो है वो इसमें CNG सिलेंडर भी लगाया गया है। जो चार्टर वैन वालों को जारी किया गया था महकमा ट्रांसपोर्ट की जानिब से, उसमें ये सख्त ममानियत थी कि LPG सिलेंडर बिल्कुल भी नहीं लगाया जाएगा। ये सिलेंडर जो CNG है वो लगाया गया है, लेकिन इसके ऊपर जलने के ज़्यादा आसार नहीं है, जिससे यही जाहिर हो रहा है कि आग आगे से भड़की है और पीछे की तरफ आई है। और ये भी बात जो है वो अभी तक इब्तिदाई तहकीकात में पता चल रही है कि आग जो है वो शॉर्ट सर्किट के बायस हुई है। और ये गुमान जाहिर किया जा रहा है कि LPG सिलेंडर किसी सूरत कहीं से लीक था, जिससे आग जो है वो ज़्यादा पकड़ी गई है और उसके बाद पीछे की तरफ आई है। ये भी देखा जा रहा है कि गाड़ी इस वक्त जो है वो बुरी तरह झुलस चुकी है। जो सिंध पुलिस के एक्सीडेंट एंड रिसर्च डिपार्टमेंट के इंचार्ज थे अली सुहाग, वो भी यहाँ आए थे। उन्होंने इब्तिदाई तहकीकात के लिए तस्वीरें ली हैं और तस्वीरें लेने के बाद उनका भी यही कहना था कि आग जो है वो वायरिंग में किसी तरह से शॉर्ट सर्किट हुआ है और शॉर्ट सर्किट के बायस जो है वो आग, ये गुमान है कि LPG सिलेंडर में जो है वो लीकेज थी, जिसकी वजह से आग पीछे की तरफ भड़कती हुई आई है। साथ साथ अगर देखा जाए तो इस गाड़ी के अंदर भी शीशे वगैरह सब चीज़ें जो है वो बिल्कुल
बुरी तरह टूट चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं। लेकिन जो है वो गाड़ी के अंदर अभी भी बच्चों का जो पानी की बोतलें और ये सारी चीज़ें हैं ये रखी हुई हैं। अभी तक जो है वो पुलिस हुक्काम यही कह रहे हैं कि हम इसकी मज़ीद तहकीकात और तफ्तीश करेंगे, उसके बाद ही किसी हतमी नतीजे पर पहुँच सकेंगे कि आग लगने की वजह क्या थी। लेकिन इब्तिदाई तहकीकात के मुताबिक शॉर्ट सर्किट और साथ साथ LPG सिलेंडर में लीकेज वजह बताई जा रही है। ठीक है अली, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे, आप वैन के भी आपने हमें डिटेल्स बताएं कि या तो वायरिंग की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ है या तो LPG सिलेंडर आप बता रहे हैं वो कहीं से लीक हुआ है। बहुत शुक्रिया अली, आप अपडेट कर रहे थे। कराची के इलाके औरंगी टाउन में स्कूल वैन में आतिशज़दगी, स्कूल के बच्चों के वालिदैन शदीद परेशान है। समा की नुमाइंदा सोनिया शहजाद से अपडेट्स हासिल करेंगे। सोनिया, क्या कहना है वालिदैन का? जी बिल्कुल, कराची में स्कूल वैन्स का हाल कुछ ज्यादा ही बुरा है। बच्चों को भर के नहीं, अगर ये कहा जाए कि वैन्स में लाद कर स्कूल लाया जाता है तो ये कहना गलत ना होगा। आज से 1 साल कबल ये भी कहा गया था कि स्कूल वैन्स पर येलो कलर किया जाए, LPG सिलेंडर मुकम्मल तौर पर बैन किए गए थे और साथ ये कहा गया था कि वैन्स में कंडक्टर की मौजूदगी जो है वो लाजमी होगी। लेकिन ये सिर्फ अहकामात जारी किए गए थे, उसके बाद कुछ भी नहीं हुआ। आज सुबह होने वाले वाक़े पर तमाम तर वालिदैन जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आते हैं। उनका कहना यही है कि हम बच्चों को घर से निकालते हैं तो वैन का चेक इन बैलेंस करने के लिए कौन मौजूद होगा? जी सर, आप बताएं। हम गवर्नमेंट से बोलेंगे कि चेक एंड बैलेंस रखें, हम फीस अदा कर रहे हैं, हर तरह से चाहते हैं बच्चा सिक्योर रहे। ये इंसिडेंट छोटा सा लग रहा है लेकिन इसको आप काउंट करें तो एक बड़ा ह्यूज है। गैस की कीमत में इजाफा हो, LPG की कीमत में इजाफा हो तो वैन मालिकान साफ कह देते हैं कि गैस की कीमत बढ़ गई है, इसलिए जो है वो वैन की फीस भी बढ़ा दी जाएगी। लेकिन जब बात की जाए चेक एंड बैलेंस की तो वो पेरेंट्स को भी और ढूंढने से भी नजर नहीं आती। जी ठीक है सोनिया, कुछ अर्सा कबल बड़े SOPs जारी किए गए थे स्कूल वैन से रिलेटेड और ना ही तो कोई चेक एंड बैलेंस है और ना कोई अमल दरामद। आप अपडेट कर रही थी, बहुत शुक्रिया आपका। औरंगी टाउन कराची में स्कूल वैन में आग लगने का वजीर ट्रांसपोर्ट और वजीर तालीम ने नोटिस ले लिया। वजीर ट्रांसपोर्ट का कहना है कि गाड़ी चलने के काबिल नहीं तो इसके परमिट मनसूख किए जाएं। वजीर ट्रांसपोर्ट ने सेक्रेटरी से वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। उनका कहना था कि सिंध हुकूमत वाक़े की मुकम्मल जांच पड़ताल करेगी, तमाम स्कूल वैन्स की फिटनेस चेक की जाएगी, जख्मी बच्चों को बेहतर तिब्बी सहूलियात फराहम करने की भी हिदायत की गई है। न्यू कराची के इलाके गोधरा में लकड़ी के गोदाम में लगने वाली आग को पुलिस ने शॉर्ट सर्किट का नतीजा करार दे दिया। 6 फायर टेंडर्स और 1 वाटर बाउंसर की मदद से 4 घंटे में आग पर काबू पाया गया। पाक बहरिया भी आग बुझाने में फायर ब्रिगेड की मदद की। रिपोर्ट करेंगे सलमान अहमद। गोधरा में लकड़ी के गोदाम में शब 4 बजे लगने वाली आग देखते ही देखते फैल गई। फायर ब्रिगेड, पुलिस और इमदादी टीमें मौके पर पहुंची। वाटर बोर्ड ने करीबी हाइड्रेंट्स पर इमरजेंसी नाफिज की। तकलीफ हुई है फायर ब्रिगेड की लेट आने की वजह से। पहले भी इसी जगह पे 2008 में एक शॉप जो है वो शॉर्ट सर्किट की वजह से जल चुकी है। फायर ऑफिसर मजहर रफीक के मुताबिक पानी की किल्लत के बाइस आग बुझाने में दुश्वारी का सामना करना पड़ा। साथ ही हुकूमत से महकमा फायर ब्रिगेड की हालत बेहतर करने का मुतालबा भी कर गए। मैं गवर्नमेंट से यही अपील करना चाहता हूँ कि जो भी हमारे पास मौजूद है हमें इससे बढ़ के दे दिया जाए, ताकि हम भी वर्ल्ड के साथ जो है वो मैच कर सकें और काम को बेहतर तौर पे कर सकें। लकड़ी के गोदाम में लगने वाली आग पर फायर ब्रिगेड ने 4 घंटे की जिद्दोजहद के बाद काबू पाया। बेबस फायर ब्रिगेड की मदद पाक बहरिया की रेस्क्यू टीम ने भी की। हमेशा की तरह इस बार भी फायर ब्रिगेड के गैर तरबियत याफ्ता अमले की कारकर्दगी और जदीद आलात की कमी पर सवालात उठ गए हैं। कैमरामैन कामरानुद्दीन और मोहम्मद रिजवान के साथ सलमान अहमद, समा कराची। बात करेंगे मजीद सर्द होते मौसम की। मुल्क के शिमाली इलाकों में सर्दी ने भरपूर डेरे डाल दिए। गलियात, मरी, नारान, कागान समेत बेशतर इलाकों में बर्फबारी वक्फे वक्फे से जारी है। आजाद कश्मीर में बर्फबारी के बाद वादी का हुस्न मजीद निखर गया। यकबस्ता मौसम, बर्फ से लदी दरख्तों की शाखें, गलियात के मकाम पर बर्फबारी से हर चीज ढक गई। हर सिम सफेदी छाई तो मन चले भी पहुंच गए। बहुत अच्छा फील कर रहा है, बहुत मजा आ रहा है। स्नोफॉल हो रही है और टूरिस्ट हैं यहाँ पे आए हुए हैं और स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रही है, इसलिए चेन लगा रहे हैं गाड़ी को, तो वेट कर रहे हैं इंशाल्लाह के जाने के लिए। मलका कोसार के हसीन नज़ारे भी मन गुदगुदाने लगे। माल रोड पर आए सयाह खूबसूरत लम्हात को यादगार बनाने में लग गए। मरी में सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ का ढेर लगा है। दीर शहर में बारिश और सयाहती इलाके लोहारी टॉप, कुमराट और डोग दरा में बर्फबारी से हर तरफ सफेदी छा गई। वादी नीलम में बर्फबारी के दिलकश नज़ारे वादी का हुस्न बढ़ा रहे हैं।
सवात की वादी मालम जब्बा और कालाम में बर्फ पोश पहाड़ फनपारों में ढलकर कुदरती कैनवस को नया रंग दे रहे हैं। मानसेरा के बलाई इलाके नारान, कागान और वादी सिरन में भी रुई के गाले गिरते रहे। गिलगित बल्तिस्तान भी शदीद सर्दी की लपेट में। बालाई इलाके गजर, नगर और हुंजा में भी सड़कें और मैदान बर्फ से ढक गए। सवात की वादी मरगजार में सफेद गाले गिरे तो मंजर और भी निखर गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे सैयद शहाबुद्दीन से। जी, इस वक्त मैं वादी मरगजार के सफ़ेद महल में मौजूद हूँ और यहाँ पे बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। हम देख रहे हैं कि सफ़ेद महल तो सफ़ेद है ही, लेकिन चारों तरफ और भी सफ़ेदी छा गई है। ये जो पहाड़ है, जंगल है, सब सफ़ेद ही हो गई हैं और ऐसे में सयाहों की बड़ी तादाद भी सफ़ेद महल में सफ़ेद गाले देखने के लिए आए हुए हैं। एक गैर मुल्की सयाह भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे पूछेंगे कहाँ से आए हैं और किस तरह वो एंजॉय कर रही हैं। Welcome to Swat Valley. What's your name and from where you? I am named in Abdurrahman Al-Humsi from in Syria. Wow. So how you are enjoying the snowfall here? It's very good now. It's very good to enjoy here. Pakistan is very good. Pakistan is very in security now. Pakistan is very people in good people now in Pakistan. What's your name? Mais. Mais. So how you are enjoying? Alhamdulillah. Alhamdulillah. So the weather is cold? गुड। ये जो टूरिस्ट है ये सीरिया से यानी शाम से आए हुए हैं और इनका ये कहना है कि पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है और बहुत पुरामन है। वो यहाँ पे फैमिली के साथ आए हुए हैं और एंजॉय कर रहे हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारी सयाह यहाँ पे आ रही हैं और सफ़ेद महल में जो सफ़ेद गाली गिर रही हैं खूब एंजॉय कर रही हैं। तस्वीरें भी ली जा रही है और साथ ही उन्होंने और भी सयाहों को दावत दी है कि वो आएँ और यहाँ पे एंजॉय करें। अपडेट्स के बेहद शुक्रिया शहाब। दूसरी जानिब मलिका कौसार मरी में रात को शुरू होने वाली बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सर्दी की शिद्दत में मजीद इजाफा देखा जा रहा है। मजीद जानेंगे समा के नुमाइंदे जफर इकबाल से। जफर, क्या मनाजिर देख रहे हैं आप वहाँ? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ मलिका कौसार मरी में, जहाँ पर गुज़श्ता रात शुरू होने वाला बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है और इस दौरान मलिका कौसार मरी में तकरीबन 6 इंच बर्फ़ पड़ चुकी है। बर्फबारी के बाद मलिका कौसार की हसीन वादी ने बर्फ़ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली है, जिससे इसके हुस्न को 4 चांद लग गए हैं। बर्फबारी के बाद यहाँ सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो गया और दर्जा हरारत नुक़्ता जमात से नीचे जा गिरा है। मेरे साथ एक सयाह फैमिली मौजूद है। आइए इनसे पूछते हैं कि ये इस मौसम को और रात को होने वाली बर्फबारी को कैसे एंजॉय किया इन्होंने। हमें बहुत मज़ा आया है। हमने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी ज़्यादा बर्फबारी हो जाएगी। हम थोड़ी वक्त से बर्फबारी होगी, मगर एक तो अचानक से बहुत ज़्यादा हो चुकी है और हमारे बैग्स वगैरह सब हमारी कोस्टर्स में नीचे और हमें समझ नहीं आ रहा है हमारे बैग्स कैसे आएंगे और हम यहाँ से कैसे जाएंगे। और बहुत मज़ा आया है, बहुत मज़ा। जैसा कि आपने सुना ये लोग रात को आए थे और इन्होंने रात को होने वाली बर्फबारी को भी पूरा तरह एंजॉय किया और इस वक्त भी ये यहाँ पे के मौसम और यहाँ के नज़ारों से पूरी तरह लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं। जफर इकबाल, आप अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। सवात की वादी मरगजार और मलिका कौसार मरी के बाद रुख करेंगे शहर इक़्तिदार का। इस्लामाबाद में वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर इक़्तिदार का हुस्न मज़ीद निखर गया। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा की नुमाइंदा फरा रब्बानी से। फरा, मौसम इंतहाई सर्द हो चुका है इस्लामाबाद का, तो क्या प्लान बना है इस्लामाबाद वालों ने? घर पर बैठना है या बाहर निकलना है? जी बिल्कुल रमीज़, इस्लामाबाद की अगर बात की जाए तो गुज़श्ता रात से बारिश का सिलसिला जारी हुआ है। रात में तो बारिश हल्की थी, लेकिन जैसे ही सुबह हुई है तो बारिश काफ़ी तेज़ हो गई है। इस्लामाबाद के मौसम की अगर बात की जाए तो मज़ीद सर्द हो गया। दिसंबर तो रूखा सूखा गुजर गया, लेकिन जनवरी ने जो एंट्री मारी है फुल धमाकेदार है। बारिश बड़ी अच्छी बड़ी तेज़ हो रही है। महकमा मौसमियात ने भी पेशगोई की है कि बारिश का सिलसिला जो है 24 घंटे तक जारी रहेगा। इस वक्त की भी अगर बात की जाए तो इस वक्त मैं मौजूद हूँ इस्लामाबाद के F9 पार्क में। इंतहाई खूबसूरत जगह है, या गो के लोग काफ़ी कम है क्योंकि अभी सैटरडे का वक्त है। जैसे ही लोग जो वक्त गुजरेगा वैसे ही लोगों का आना शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी की सूरत हाल ये है कि जो भी हमें मिल रहा है वो यही कह रहे हैं कि इस्लामाबाद। बहुत शुक्रिया आपका। बराह रास्त आपको लिए चलेंगे लाहौर, जहाँ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मियां साकिब निसार निजी अस्पताल की निजी तकरीब से खिताब कर रहे हैं। नॉलेज एंड एजुकेशन, विदाउट एजुकेशन देयर इज unfortunately a downtrodden society. I'm very
and always been very concerned to see such a low rate of literacy in Pakistan. And I'm really dismayed, displeased that the education sector has been the most neglected sector, unfortunately, in our country. Ladies and gentlemen, I have almost traveled every nook and corner of Pakistan. Javed sahab, unfortunately, when I went to Balochistan, the far-flung areas of Balochistan, there are no schools. And if there happens to be some schools, and particularly of our females, those are not walled. There is no boundary wall. There is no toilet. There is no water for drinking. There is no teacher. There is no furniture. And yet we call that to be a school in which, let me now start to speak in Urdu, जहाँ पे वडेरे की गाय भैंसे और उनका भूसा भरा हो. ये है हमारा एजुकेशन का सिस्टम जो बुनियाद है किसी भी कौम की तरक्की की. दूसरा, चरे कायद, जब मैं तरक्की की 4 कंपोनेंट्स अर्ज करता हूँ तो दूसरा है किसी भी मुल्क में, किसी भी सोसाइटी में, किसी भी कबीले में, किसी भी कौम में एक दयानतदार अपराइट लीडर. यही वो लीडरशिप है जो ज़वाल से लेके कमाल तक एक सोसाइटी को, एक नेशन को, एक स्टेट को ऊपर ले जाती है. आप गौर कीजिए तारीख़ दुनिया में, सबसे बढ़ के आप गौर कीजिए इब्न खुल्दून की जो तारीख़ है, मुकदमा, और जो दुनिया में बेहतरीन रियासत जिसका तसव्वुर किया जा सकता है वो वाक़तन ठीक कि मदीना की रियासत थी. और उसके जो मुख्तलिफ लेवल्स हैं, मुख्तलिफ अदवार हैं, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद जो सबसे खूबसूरत और सबसे प्यारा दौर जो उस रियासत का है वो हज़रत उमर ख़त्ताब का दौर है. क्या खूबी थी, क्या किया उन्होंने. कभी आपने सोचा, कभी मैंने सोचा. मेरे अंदाजे के मुताबिक सर, फहम, फिक्र, विजन, विजडम, ये सारी क्वालिटीज़ उनमें होंगी, लेकिन जिसे मैं ऑनेस्टी ऑफ पर्पस कहा करता हूँ ना सर, वो बदर्जा उत्तम उनमें मौजूद थी. और वो क्या है? ऑनेस्टी ऑफ पर्पस, आपके कॉल और आपके फेल में तजाद ना. आप जो कुछ दूसरे के लिए पसंद करते हैं वो अपने लिए आप पहले पसंद करें. जो आप दूसरे की जिम्मेदारियां समझते हैं वो सबसे पहले आपकी अपनी ऑब्लिगेशंस होनी चाहिए. ये लाहौर में निजी तकरीब से खिताब कर रहे हैं. दूसरी जानिब मुराद अली शाह वज़ीर आला सिंध भी इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं. आज के दिन की मुनासिबत से जैसे कि लोगों ने कहा, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, इस मुल्क को उन्होंने 1973 का आईन दिया. इनकी खिदमत तो जितनी है, पाकिस्तान को न्यूक्लियर स्टेट बनाना, पाकिस्तान का जब उन्होंने संभाला था मुल्क 2 टुकड़े हो गया था. निगोशिएशन टेबल पे दुश्मन से अपनी जमीन लेना, और कौन सी जमीन लेना? जिस जमीन से आज हम सोना उगल रहे हैं, थरपारकर की जमीन. उस वक्त लोग कहते थे कि पता नहीं है भुट्टो साहब. सिंध तकरीब से खिताब कर रहे हैं.
आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और तुर्क सदर ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में ताल्लुकात को नई बुलंदियों पर ले जाने का आज़म किया। तुर्क सदर ने उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान क्रिकेट में कामयाबियों की तरह सियासत में भी मजीद कामयाबियां हासिल करेंगे। इमरान खान दौरा तुर्की का 2 रोज़ा दौरा मुकम्मल करके वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का दौरा तुर्की। अनकारा में तुर्क सदर से मुलाकात के बाद मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। इमरान खान ने ताल्लुकात को मजीद मुस्तहकम करने का यकीन दिलाया। Trade ties, not only just trade ties, but also in foreign relation, in our various attitude to terrorism. So we wanted to enhance ties in every sphere. वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना था कि 50 लाख घरों के मंसूबे में तुर्की के तजर्बे से फ़ायदा उठाएंगे। तुर्क सदर बोले, हमेशा पाकिस्तान के शाना बशाना खड़े रहेंगे। This brotherhood is very supportive. Turkey, as it was yesterday, and today, and will continue to be with Pakistan in the future. तुर्क सदर ने इमरान खान के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार भी किया। He carried his country's flag from victory to victory in cricket, and I believe that he will have the same success in politics. इससे पहले तुर्की के ऐवान सदर पहुंचने पर इमरान खान को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। वजीर आजम इमरान खान ने पाक तुर्क बिजनेस काउंसिल से खिताब किया। वो कमाल अतातुर्क के मज़ार भी गए। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी तुर्की के दौरे पर रिपोर्टिंग भी करने लगे। तुर्की में वजीर आज़म और उनके वफ्द की क्या मसरूफियात रहीं, वजीर खारजा ने रिपोर्ट बनाकर जारी कर दी। वजीर आज़म इमरान खान की सदर एर्दोगान के साथ बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव मीटिंग हुई। उनकी 1-on-1 मीटिंग हुई जो तकरीबन 2 घंटे चली। बड़ी मुफस्सल, बड़ी जामे मीटिंग थी। डेलीगेशन लेवल टॉक्स हुई। मेरी वजीर खारजा से मुलाकात हुई उनके रिहाइशगाह पर, और जिस पर हमने तफसीली तबादला ख्याल किया। अफगानिस्तान की सूरत हाल पर मैंने उनको एतमाद में लिया। सीरिया की जो सूरत हाल है उस पर उन्होंने मुझे तुर्की का नुक्ता नज़र बताया। पाकिस्तान टर्किश बिजनेस काउंसिल से बहुत अच्छी नशिस्त रही। तुर्क सदर ने कहा है कि वो करीब पाकिस्तान तशरीफ लाएंगे और अपने साथ एक बहुत बड़ा वफद लेकर आएंगे बिजनेसमैन का, इन्वेस्टर्स का, जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट के ख्वाहिशमंद हैं। तो बड़ी कॉम्प्रिहेंसिव, जामे और प्रोडक्टिव मीटिंग्स रही हैं तुर्की में इन 1.5 दिनों में। हैदराबाद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इफ्तिताह रवा माह किया जाएगा। सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड ने यूसेन बोल्ट को दावत दे दी। इसी पर अपडेट्स हासिल करेंगे समा के नुमाइंदे शुएब जट से। शुएब, हवाई दावत है या बाज़ाब्ता तौर पर मदऊ किया जाएगा? आपने ये खूब जुमला इस्तेमाल किया, हवाई दावत। हमें सिंध स्पोर्ट बोर्ड से इस बात की तस्दीक हुई है कि यूसेन बोल्ट को इस इवेंट की जो इस कॉम्प्लेक्स की ओपनिंग के लिए जो है वो मदऊ किया गया है। राब्ते बाकायदा उनसे शुरू कर दिए गए हैं। अब उनकी डेट का इंतजार है कि यूसेन बोल्ट के बाद क्या डेट्स अवेलेबल होती हैं, तो उसके मुनासबत से फिर इस इवेंट को रखा जाएगा। ये पाकिस्तान का पहला ब्लू जो है वो टार्टन ट्रैक होगा। इससे पहले पाकिस्तान में जो है वो कोई भी ब्लू रंग का टार्टन ट्रैक नहीं था जो 8 लाइन्स का इंटरनेशनल मेयार के। और साथ ही साथ इस कॉम्प्लेक्स में जो हैदराबाद के अंदर है पब्लिक स्कूल में, इसमें जो है वो हॉकी की ब्लू ट्रफ बिछाई गई है और फुटबॉल की ग्रीन ट्रफ भी बिछाई गई है। तो बहुत बड़ा ये प्रोजेक्ट है जिसकी ओपनिंग के लिए सिंध स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो कोशा है कि उसके लिए यूसेन बोल्ट जो दुनिया के बेहतरीन एथलीट हैं वो पाकिस्तान आए। और इसमें जो आपको बताता चलूं कि जो टार्टन ट्रैक जिस कंपनी का है उससे भी यूसेन बोल्ट का जो है वो मुआहिदा है। तो बहुत ज्यादा कभी इम्कानात हैं कि यूसेन बोल्ट पाकिस्तान आए और इस खूबसूरत ट्रैक का इफ्तिताह भी उनकी जानिब से किया जाए। अपडेट्स के लिए बेहद शुक्रिया शुएब। अमेरिका में पहली मरतबा पाकिस्तानी निजात खातून को मेयर चुन लिया गया। कहती हैं मोंटगोमरी टाउनशिप के मसाइल हल करने के लिए भरपूर मेहनत करेंगी। बासलाहियत पाकिस्तानी निजात खातून के नाम बड़ा एजाज। सदफ जाफर अमरीकी रियासत न्यू जर्सी के मोंटगोमरी टाउनशिप कमेटी की मेयर बन गईं। सदफ जाफर अमेरिका में मेयर बनने वाली पहली पाकिस्तानी निजात और जुनूबी एशिया से ताल्लुक रखने वाली पहली खातून हैं। सदफ जाफर ने कहा कि वो टाउन के लिए बेहतर खिदमात पेश करेंगी, लोगों के साथ राब्ते में रहेंगी और उनके मसाइल हल करेंगी। सदफ जाफर स्कॉलर हैं जो पिछले साल डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर कमेटी की रुकन मुंतखब हुई थीं। वो इंसानी हुकूक और इंसाफ की फराहमी के लिए फाल किरदार अदा कर रही हैं। बुलेटिन में फिल वक्त इतना ही। हर खबर के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sama.tv। इसके अलावा आप हमें फेसबुक और ट्विटर पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।